अगर गलत कर्म कर रहे हैं तो आपको चिंता करनी चाहिए। इसमें आपको अपने आप को माइंड से ये सोचना चाहिए कि मैं गलत कर्म कर रहा हूँ और इसके लिए एक टीस उठनी चाहिए, घिन आनी चाहिए स्वयं पर। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु कर्मणि। इसका हम कुछ डीप अर्थ समझेंगे आज। पहले हम जान लेते हैं कि जो आचार्य प्रशांत ने अपना अर्थ बताया इसका क्या है। इसका अर्थ डायरेक्ट उन्होंने बताया है कि जब आप श्रेष्ठ कर्म करोगे तो फल की ही चिंता नहीं होगी, यानी फल की चिंता होगी ही नहीं। श्रेष्ठ कर्म क्या है? कई सारे कर्म होते हैं, एक समय में कई सारे कर्म किए जा सकते हैं। तो आपका जो टाइम है वो उन सभी कर्मों में उसमें कंज्यूम होना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छा फल दे, आपके जीवन को सही करे, जो आपको आगे ले जाए। तो अब इसका मतलब ये क्या है कि सही कर्म करोगे तो फल की चिंता होगी ही नहीं। भाई कोई भी सही कर्म करता है तो उसको, जैसे कोई पढ़ाई करता है तो उसको एग्ज़ाम की टेंशन और सब कुछ तो होता ही है, फल की चिंता तो होती ही है। तो उनका कहने का मतलब ये है, कुछ लोग गलत समझ लेते हैं कि हमें सही कर्म करने का प्रयास करना है, सही कर्म करने की चिंता करनी है। कष्ट तो आएंगे ही, चिंता तो होगी ही। और चिंता किस चीज़ की करनी है? ओनली ऑन सही कर्म करने की। आप अगर गलत कर्म कर रहे हैं तो आपको चिंता करनी चाहिए। इसमें आपको अपने आप को माइंड से ये सोचना चाहिए कि मैं गलत कर्म कर रहा हूँ और इसके लिए एक टीस उठनी चाहिए, घिन आनी चाहिए स्वयं पर कि मैं गलत काम में क्यों लगा हुआ हूँ। तो आप धीरे धीरे काम को सही करते जाइए, सही कर्म करते हुए उसकी चिंता करिए कि अभी मैं इस टाइम का क्या श्रेष्ठ यूज कर सकता था, श्रेष्ठतम क्या कर सकता था इस टाइम में, इस टाइम को मैं कैसे कंज्यूम कर सकता था। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपकी चेतना विस्तृत होती जाएगी, सही कर्म में लगती जाएगी, तो अपने आप जो बैड हैबिट्स हैं, बुरी आदतें अपने आप छूटती जाएंगी। आप उन्हें डायरेक्ट अगर छोड़ने का प्रयास करेंगे तो नहीं छूटेंगी। जैसे कि आपको कोई हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट छूट जाते हैं। जैसे कोई आपको कोई पेंसिल, पहले आप बचपन में लिखते थे पेंसिल से, बाद में आप पेन से लिखने लगे। तो जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि उनको पेंसिल से जब लिखते हैं तो उन्हें पेंसिल से लिखने की आदत उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे ही वो पेन पकड़ लेते हैं तो उनको पेंसिल से लिखने की इच्छा ही नहीं होती। तो उनके लिए वो हायर टेस्ट है। जैसे कि कोई कड़ू खा खा करके, कड़वा जो है ना, कड़वा खा खा करके उसका मुंह क्या हो गया है, जलने लगा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए हायर टेस्ट क्या है कि उसको मीठा मिल जाए। तो जैसे ही आपके जीवन में हायर टेस्ट आएगा तो अपने आप वो चीज़ छूट जाएगी। अब हम कुछ अपनी बात करते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो वस्तु कर्मणि। इसका अर्थ क्या है अपने आधार पर? तो मेरा भी यही श्रेष्ठतम जो काम है उसको करना है, मेरा भी यही अर्थ है। मैंने उसमें बस इतना सा जोड़ दिया है कि आप जिस स्टेज में हैं, आप उसमें जितनी भी अन्य कर्म हैं, सही कर्म तो आप करिए ही, तो आपको फल की चिंता होगी ही नहीं, ये तो पता है। और फल की चिंता होगी ही नहीं, इसका मैंने अर्थ बता दिया है। मेरी तरफ से बस इतना ऐड ऑन है इसमें कि आपके मन में जो भी चुल मची हुई है कि मैं सारा इधर उधर का ज्ञान भी ले लूँ और सही कर्म भी कर लूँ, तो इसके साथ में ये भी ऐड ऑन कर लीजिए कि अन्य जो चीज़ें हैं हर तरीके की ज्ञान की, वो ऐड ऑन करते जाइए, वो सीखते जाइए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। आप अगर केवल कुछ ही कर्मों को श्रेष्ठ मान लेंगे, मान लीजिए आपने कुछ मन में धारणा बना ली है कि ये श्रेष्ठ कर्म है पूजा पाठ करना, या मान लो आपने सोच लिया कि योग करना ही श्रेष्ठ कर्म है और आप केवल वही करने में लगे हुए हैं। आपने मान लिया कि ये जो जिम वगैरह आया ये सब पाश्चात्य से आया है, ये हमारे यहाँ का है ही नहीं। सारी चीज़ों को ट्राई करिए, जो अच्छी हैं वो भले ही कहीं बाहर से आई हों, हैं तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान ही ना। तो आप सारी चीज़ों को ट्राई करिए जो सही सही हैं, उसमें राग द्वेष मत पालिए। और यही इसका श्रेष्ठतम अर्थ है कि आप किसी भी चीज़ से राग द्वेष मत पालिए, अपना सही श्रेष्ठ उचित धर्म वाला कर्म करिए, जो आपका धर्म है। आपका धर्म अभी क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और मैं भी कर रहा हूँ, इसी वजह से आपको ये बता भी पा रहा हूँ। अगर ना ये कर रहा होता तो बता भी ना पाता। जो अंदर होता है वो आँखों में झलक जाता है। वेदांत क्या कहता है कि मैं आँखों के अंदर बसी हुई क्या हूँ, आँखों के अंदर जो बसा हुआ जो वीरता का जो प्रमाण है, आत्मा, उसी को बोलते हैं निर्भयता, ओज तेज, मैं वो हूँ। ब्रह्म बोलते हैं कि मैं वही हूँ जो आँखों के अंदर जो तेज छिपा है, जो चमक है। तो आपकी आँखों में, आपकी बातचीत में वो तेज़ चमक अपने आप आ जाएगी। और आप ये मत सोचिए कि गलत मार्ग में जा कर के मुझे उससे श्रेष्ठ चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है। कृष्ण सबसे सही थे और सबसे सही व्यक्ति के पास ही सब कुछ आता है, तभी उनको पूर्णावतार कहा गया है। वो सबसे सही होकर के भी
जब ज़रूरत पड़ती थी तो गलत अगर किसी के साथ करना होता था तो करते थे, क्योंकि सत्य को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। धर्म को बचाने के लिए जो उस क्षण का जो कर्म है, वो चाहे नेगेटिव टाइप का हो, चाहे पॉजिटिव इन जनरल वे, तो वो चाहे जैसा भी हमारी इंद्रियों को अनुभव हो, लेकिन अगर वो सत्य के लिए है तो उसको करना ही वास्तव में पूर्णता है। और यही होता है कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। इसमें दिक्कत ये होती है, अगर आप फल की चिंता करेंगे तो फल दो प्रकार के होते हैं, एक जो हमारे मन को अच्छा लगता है, एक जो हमारे मन को बुरा लगता है। तो अगर आप फल के ही अटैचमेंट में फंसे रहेंगे, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये सुख है, ये दुख है, ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये दुख, ये ताप, ये कष्ट, ये पीड़ा, अवसाद, जलन, इसी में अगर फंसे रहेंगे तो आप सही कर्म नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ हायर चुनना चाहिए। जैसे ही आप हायर चुनेंगे, और हायर क्या है, हर क्षण अपने मन में ये बोलते रहिए कि मैं ये टाइम कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस टाइम को क्या श्रेष्ठतम दे सकता हूँ अपना, जिससे मेरा जो जीवन है और आगे जाए। लगातार ये आपके जीवन में बना रहना चाहिए। यही वास्तव में उचित ध्यान होता था। ध्यान केवल वही नहीं है कि बैठ के कर रहे हैं, नाक में ध्यान लगा दिया, सांसों पे, ये नहीं होता था। हाँ, इससे एकाग्रता जरूर बढ़ती है। उसके बाद जब एकाग्रता बढ़ जाए तो आप श्रेष्ठतम, जो उच्चतम जो संभावना है, उसको बैठ करके एक जगह प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और जीवन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। निरंतर ध्यान उसी को बोलते हैं कि लगातार अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने के लिए जो कर्म है, वही निरंतर ध्यान होता है। और उसी में साधना, तपस्या, त्याग सब करना होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता, इसमें कष्ट भी आता है। इस मार्ग में कष्ट बिना कुछ नहीं होता। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।